एक दिन जैसे ही सुबह मैं बिस्तर से उठा, मेरे सीने में अचानक से दर्द होने लगा। मैं अपने कमरे से दूसरे कमरे में, जहाँ सभी लोग बैठे थे, उनके पास गया। पूरा परिवार अपने अपने मोबाइल में व्यस्त था। मैं सोचने लगा कहीं हार्ट प्रॉब्लम ना हो। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। देवी जी फोन से नजर हटाए बिना बोली, ठीक है, संभल कर जाना, और कुछ काम हो तो फोन करना। मेरे पास एक्टिवा है, तो मैं चाबी लेकर एक्टिवा निकालने पहुंचा, मगर स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई और मैं पता नहीं क्यों पसीने पसीने हो गया। तभी हमारे वहाँ काम करने वाला एक लड़का रवि आ पहुंचा। उसने पूछा, साहब क्या हुआ, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही? रवि ने एक किक से स्कूटी स्टार्ट कर दी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, साहब आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं उसके सवाल का जवाब दे पाता, उसने दूसरा सवाल कर दिया, आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैंने कहा, हाँ, थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रही तो सोचा डॉक्टर को दिखाऊं। रवि बोला, मालिक ऐसी हालत में आप अकेले स्कूटी से मत जाइए, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। रवि मुझे पास ही के एक अस्पताल में ले गया। उसने कहा, साहब आप रुकिए, मैं किसी को बुला कर लाता हूँ, आपका चलना ठीक नहीं है। वो दौड़ कर गया और खुद ही व्हील चेयर ले आया। उसने मुझे बैठाया और आईसीयू की तरफ तेजी से ले चला। इतने में रवि के मोबाइल पर फोन बजा। मैं समझ गया था कि फोन जरूर घर से ही होगा। रवि ने फोन नहीं उठाया, लेकिन फोन लगातार बजने लगा। मुझे आईसीयू में डॉक्टर के पास पहुंचाकर रवि ने फोन उठाया और कहा, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। रवि समझ गया था कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, इसलिए वो सीधा आईसीयू वार्ड में ले आया। डॉक्टरों की टीम तो तैयार थी। शुरुआती चेकअप और पूछताछ के बाद सारे टेस्ट जल्दी से होने लगे। डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ आप समय पर पहुंच गए, और यहाँ तक आने के लिए भी आपने व्हील चेयर का उपयोग किया। वह आपके हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद रहा। अब किसी भी प्रकार की देर करना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, इसलिए बिना देर किए हमें आपके हार्ट का ऑपरेशन करके आपके ब्लॉकेज जल्द ही दूर करने होंगे। इस फॉर्म पर आपके परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर की जरूरत है। डॉक्टर ने रवि की ओर देखते हुए कहा। मैंने कहा, बेटा दस्तखत करने आते हैं? उसने कहा, साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर न डालो। बेटा तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है, तुम्हारे साथ भले ही खून का संबंध नहीं है, फिर भी बगैर कहे तुमने अपनी जवाबदारी पूरी की। वह जवाबदारी हकीकत में मेरे परिवार की थी। एक और जवाबदारी पूरी कर दो बेटा, मैं नीचे सही करके लिख दूंगा कि मुझे कुछ भी होगा तो जवाबदारी मेरी है। रवि ने सिर्फ मेरे कहने पर ही हस्ताक्षर किए हैं, और घर फ़ोन कर कर खबर कर दो। उसी समय मेरे सामने ही मेरी पत्नी का फ़ोन रवि को आया। वो चुपचाप फ़ोन सुनने लगा। थोड़ी देर बाद रवि बोला, आपको सैलरी काटनी है तो काट लेना, या निकालना है तो निकाल देना, मगर अभी अस्पताल में डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। ऑपरेशन शुरू होने से पहले पहुंच जाओ। हाँ मैडम, मैं साहब को अस्पताल लेकर आया हूँ। मैंने कहा, बेटा घर से फ़ोन था? हाँ साहब। मैंने मन ही मन अपनी पत्नी के बारे में सोचा। तुम किसकी सैलरी काटने की बात कर रही हो और किसको निकालने की बात कर रही हो? आंखों में आंसू के साथ रवि के कंधे पर हाथ रखकर मैंने बोला, बेटा चिंता मत करो, मैं एक ऐसी संस्था के बारे में जानता हूँ जो बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। वहाँ तुम जैसे बच्चों की बहुत आवश्यकता है। तुम अब वहीं पर काम करना। बेटा तुम्हारा काम समाज सेवा है, एक बर्तन कपड़े धोना नहीं। और बात रही सैलरी की, तो उसकी चिंता मत करना, वो तुम्हें पूरी मिलेगी। डॉक्टर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन ऑपरेशन के बाद जब मैं होश में आया तो मेरे सामने मेरा पूरा परिवार सर झुकाए खड़ा था। मैंने पूछा, रवि कहाँ है? पत्नी बोली, वो अभी ही छुट्टी लेकर गांव चला गया। कह रहा था उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया और वो गुजर गए। वो अब 15 दिन के बाद आएगा। हे प्रभु, आपने मुझे बचाकर उसके बाप को उठा लिया। मेरा पूरा परिवार हाथ जोड़कर सर झुकाए माफ़ी मांग रहा था। डॉक्टर ने आकर कहा, सबसे पहले ये बताइए कि रवि भाई आपके क्या लगते हैं? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ संबंधों के नाम या गहराई तक ना जाएं तो ही बेहतर होगा। उससे संबंध की गरिमा बनी रहेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा कि वह आपात स्थिति में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था। मेरा बेटा बोला, पापा हमको माफ़ कर दो, हमारा फ़र्ज़ रवि ने पूरा किया। यह हमारे लिए शर्म की बात है। अब ऐसी गलती आगे भविष्य में कभी नहीं होगी। मैंने कहा, बेटा जवाबदारी और सलाह लोगों को देने के लिए ही होती है। एक मोबाइल की लत अपने व्यक्ति को हमारे दिल से कितना दूर लेकर जाती है, वह परिवार देख रहा था। यही नहीं, मोबाइल आज घर घर की कलह का कारण भी बन गया है। बहू छोटी छोटी बातें तत्काल अपने माँ बाप को बताती है, और माँ की सलाह पर ससुराल पक्ष के लोगों से व्यवहार करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह 20-20 साल में भी ससुराल पक्ष के लोगों से अपनापन नहीं जोड़ पाती। मोबाइल में ने जीते जागते लोगों को अपना गुलाम बना कर रखा है। इसका मर्यादित उपयोग करना चाहिए, नहीं तो परिवार, समाज और राष्ट्र को भी उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः बेटे और बेटियों को बड़ा अधिकारी
या व्यापारी बनाने की जगह एक अच्छा इंसान बनाएं।